खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के यवतमल जिले में 4 मुस्लिम लड़के मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लड़के हिंदू रस्म व रिवाज के साथ 800 से ज्यादा हिंदू लाशों की आखिरी रसूमात अदा कर चुके हैं। कोरोना के दौर में ये लड़के शमशान घाट में दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के दौर में खून के रिश्ते भी दूर होते नजर आ रहे हैं। घर के किसी मेंबर की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे वक्त में खानदान के लोग 4 हाथ की दूरी बना लेते हैं। मगर ऐसे हालात में भी महाराष्ट्र के यवतमल जिले के 4 मुस्लिम नौजवान सभी मजहबों के लिए इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। इन चारों नौजवानों ने 800 से ज्यादा हिंदू लाशों को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया है। नियम के अनुसार जो भी हो रहा है तो सब कर रहे हैं हम। कितने आज तक 2 साल में कोरोना के इस पीरियड में 2 साल में कितने अंतिम संस्कार किया आपने? और 2 साल में कोरोना के हमने करीबन 802 के आसपास हो गया आज। कोरोना ने महाराष्ट्र के यवतमल जिले में कहर बरपा कर रखा है। अब तक 45,500 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,157 से ज्यादा लोग इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। ऐसे वक्त में अपने लोग ही अपनों का अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे हैं और साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इन हालात को देखते हुए यवतमल के अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान जैसे नौजवान अपने खानदान, मजहब और समाज से हटकर अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार और शेख अहमद पिछले 18 सालों से शमशान घाट में काम अंजाम दे रहे हैं और इस काम के भरोसे अपने परिवार की देखभाल भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा काम करना आगे भी जारी रखेंगे। 17-18 साल से काम कर रहे हैं। तो हम जो भी रचाना वगैरह अंतिम संस्कार, रचाना, साड़ा मारना, गोबरी लगा के और गड्ढे खोदना, चाहे बच्चे करो या अफगानी समाज करो या जय भीम करो, ये सब हम काम कर रहे हैं। कोविड की वो भाई हाँ बॉडी के पास में आने को तैयार नहीं है। हम हमारी रिस्क उठा के हम बॉडी को पूरी विधि के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं हम अल्लाह के भरोसे पे कर रहे हैं, क्योंकि करने वाली जात अल्लाह ही है। हमको भरोसा है उस चीज़ पे, अल्लाह पे करके हम इतनी रिस्क उठा के काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते दम तक। हालात को देखते हुए इंतजामिया ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बल्दिया इंतजामिया को सौंप दी है। इसके लिए बल्दिया ने 2 टीमें तश्कील दी हैं और उनके जरिए ही अंतिम संस्कार का ये काम अंजाम दिया जा रहा है। ये दोनों टीमें शमशान घाट में दिन रात काम कर रही हैं। अब्दुल जब्बार, शेख अहमद जैसे नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में उनके जज्बे और हौसले की जितने भी सताइश की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। हालांकि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी अशिया हासिल करने की सहूलत रहेगी। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस के चलते रियासती हुकूमत ने कल लॉकडाउन का फैसला लिया था। पिछले 2-3 दिनों से कोरोना केसों में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा था।